गांव की सास और बहू का पिज्जा बिजनेस पार्ट 2। पिज्जा खाने के लिए घर में सबको मनाकर पिज्जा खाने के बाद चिट्टिम्मा को रोज खाने का मन किया, तो घर में सारा सामग्री लाकर पिज्जा बनाकर खाई। उसके बाद गांव में ही पिज्जा बिजनेस खोलकर गांव वालों को पिज्जा खिलाकर पैसा कमाने का विचार आया। अपने पति से शर्त लगाकर गांव में ही पिज्जा बिजनेस खोलकर कैसे सफल हुई, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि उसने अपने पति को बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे मनाया। रंगा शर्त हारने के बाद रोज खेत में काम खत्म करके पिज्जा सेंटर आकर बिल काउंटर के पास बैठने लगा। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन रंगा जब खेत में काम कर रहा था, उसका पिता सुंदरैया आकर, बेटा क्या कर रहा है तू? लंदन जाने के लिए लॉरी रोकने का सोच रहा हूँ, आप भी आएंगे साथ में? नहीं तो काम कर रहा हूँ बापू। तो इतना चिढ़ क्यों रहा है बेटा? हाल ही में काजल की शादी हो गई। ऐसा कहा था। सुंदरैया शॉक। क्या बात है रंगा, मेरी उम्र का ख्याल है या नहीं? और नहीं तो क्या बापू, काम जल्दी खत्म करके पिज्जा सेंटर भी जाना है मुझे, नहीं तो मेरी पत्नी मेरा गला घोट देगी। इतने में आप आकर ये सब सवाल पूछने लगे। ऐसी क्या बात हो गई है? सब मेरा ही किया धरा है बापू। अपने काम से काम रखने के बजाय अपनी पत्नी से शर्त लगाने चला। अब देखिए मेरी हालत क्या से क्या हो गई। ऐसा भी क्या हो गया बेटा? मेरा हाल तो देखिए बप्पू, गलती से वादा कर दिया कि शर्त हारने पर उसकी हर बात मानूंगा, तो उसने मुझे काउंटर पे बैठने के लिए कहा। हाँ तो अब काउंटर पे बैठने के अलावा हर काम बता रही है। अरे रे, कैसी मुसीबत आ पड़ी। इतने में रंगा का फोन बजने लगा। फोन की घंटी सुनकर रंगा परेशान होने लगा। सुंदरैया पूछता है, कैसी आवाज है? मेरी किस्मत का कॉलिंग बेल है बापू। अब मुझे पिज्जा सेंटर जाना पड़ेगा। चलिए बापू, ये काम हम कल कर सकते हैं। इस तरह दोनों आपस में बात करते हुए पिज्जा सेंटर पहुंच जाते हैं। सेंटर में कैश काउंटर पे बैठी हुई चिट्टिम्मा को दूर से आते हुए पति को देखकर, देर क्यों हो गया? कस्टमर्स को हम इंतजार नहीं करा सकते। और कितना काम करवाओगी मुझसे? तुमने क्या कहा था मुझसे खेत में काम खत्म करके आने के लिए? अब जब खत्म नहीं हुआ तो देर हो गई। अच्छा, बहाना बनाना कोई आपसे सीखे। चाहिए ऑर्डर लीजिए अब। ठीक है। ऐसा कहकर ऑर्डर लेने के लिए पीछे मुड़ा। पीछे के टेबल पे बैठे हुए विनय के पास आकर, बोलिए क्या चाहिए आपको? दाल चावल चाहिए, लेके आओगे? सुनकर रंगा शॉक हो गया। ये ढाबा नहीं है, पिज्जा सेंटर है, यहाँ दाल चावल नहीं मिलता। ये सुनकर विनय शॉक हो गया। जानते हो तो ऐसा क्यों पूछा? मेरा मतलब था कि पिज्जा में क्या चाहिए, सिंगल पीस, डबल पीस, फुल या चीज? वैसे पूछने का था। जाओ फुल लेके आओ, मतलब शराब। ये सुनकर विनय शॉक हो गया। हाँ ठीक है, वो भी एक लेके आना। ये सुनकर अब रंगा शॉक हो गया। जी नहीं, पिज्जा लेके आऊंगा। ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एक फुल पिज्जा लाकर उसके सामने रख देता है। लीजिए आपका ऑर्डर। हाँ वहाँ रख दो। ठीक है। वहाँ रख के चला जाता है। थोड़ी देर के बाद बिल लाकर, सर बिल लीजिए। बिल मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो। और वहाँ से जाने लगता है। अरे ये क्या बात हुई? अरे भाई ये क्या बोल रहे हो? ये कोई चिल्लर नहीं है, बिल है। किस चीज का बिल है? किस चीज का मतलब क्या है? खाने का बिल नहीं भरोगे? मतलब ये फ्री नहीं है? ये कोई तुम्हारा ससुराल या मायका नहीं है मुफ्त में खाने के लिए, पैसे भरो। और मैं तो बटुआ घर पे ही भूल गया, अगली बार आऊंगा तो दे दूंगा, खाते में लिख लेना भैया। ओए तुम्हारे बाप का राज नहीं है, पैसे अभी भरना है वरना। हाँ वरना क्या करोगे? पिज्जा की तरह तुम्हें भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस तरह से धमकी दी। ये सुनकर विनय डर कर, अरे भाई सच में मेरे पास पैसा नहीं है, इस एक बार के लिए छोड़ दो भाई।
उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अपना फोन यहाँ छोड़ो और पैसे देकर वापस ले लो। विनय चुपचाप फोन वहाँ रख के चला गया। इतने में बेबम्मा वहाँ आई। क्या बात है बेटा, क्या कह रहा है वो? पिज्जा खाकर बोलता है कि पैसे नहीं हैं। हाँ, न जाने ऐसे कितने गांव वाले खाना खाकर पैसे बाद में भरने का वादा करके गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। जान पहचान वालों के पास अगर कुछ चीजें अनदेखा नहीं करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा? ठीक है, पर ऐसे ही चलता रहा तो मुनाफा कैसे आएगा? और पिज्जा बनाने की सामग्री कहाँ से लाएंगे हम? ये सब सुनकर चिट्टिम्मा किसी गहरी सोच में पड़ गई। इतने में उसके मन में एक सुझाव आया। सासू माँ, मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। ऐसा करेंगे तो उधार लेने वाले या खाता खोलने वाले कम हो जाएंगे। ये सुनकर बेबम्मा अपनी बहू से पूछती है, अच्छा, प्लान क्या है तुम्हारा? हमने हमारे गांव में पिज्जा सेंटर रखा है, इसीलिए हम सबको जानते हैं। अगर यही पिज्जा सेंटर हम कोई और गांव में खोलते हैं तो सोचिए कैसा रहेगा। कोई और गांव? इसका मतलब? मैं शहर की बात कर रही हूँ। अगर हम अपना पिज्जा सेंटर का एक ब्रांच शहर में खोलेंगे तो? शहर में पिज्जा सेंटर? क्या तुम जाके चलाओगी? इस गांव में चलाओ, काफी है। अरे, आप मुझे अभी ठीक से जानते नहीं हैं। माँ जी, हम सिटी में पिज्जा सेंटर खोलेंगे, चलिए चलते हैं। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ना घर के रहेंगे ना घाट के, सोच लेना। अगर मैं मुनाफा लाऊंगी तो तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो मेरी इशारों पर नाचने के लिए तैयार रहिए। ये बात सुनकर रंगा शॉक हो गया। अपने वादे के मुताबिक सास और बहू ने शहर में भी पिज्जा सेंटर खोलकर अच्छे से चलाने लगे। इस बात से रंगा फिर से शॉक हो गया। अपने वादे के मुताबिक चिट्टिम्मा की हर बात मानने लगा।